साथ ही जो इनके गोदाम से वहाँ पर रिलीफ का सामान भी मौजूद रहता है, लेकिन ये सैलाबी सूरत-ए-हाल में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा इलाका मुतासिर होगा, कौन सा बच जाएगा। ठीक है इमरान, साथ रहिएगा। आफ्ताब आलम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं क्लाउड ब्रस्ट और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, ये एक नई इस्तिलाह भी डेवलप हो चुकी है आप क्लाउड ब्रस्ट के हवाले से, तो ये कैसे होता है सारा कुछ? जी बहुत शुक्रिया। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली आम लोगों की समझने के लिए ये जरूरी है कि जब कम वक्त में तकरीबन एक घंटे में किसी एक जगह पे शदीद बारिश हो जाती है, इतनी बारिश के बावजूद वो महीनों की बारिश एक घंटे में हो जाती है, नतीजतन हमारे नाले हमारे दरिया बिखर जाते हैं और उनके इर्द गिर्द अगर तजावुजात हैं तो वो जद में आ जाती हैं, लोगों की जानी और माली नुकसान हो जाता है। इसी तरह अगर हमने खतरात की जांच पड़ताल नहीं की हुई, ऐसे जगह वो रास्ते भी हो सकते हैं, वो पहाड़ भी हो सकते हैं, जो जमीन इतनी शदीद बारिश को ना सह सके तो वो बह जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, मजीद नुकसान हो जाता है। जरूरत इस अमर की है कि हम खतरात की जांच पड़ताल करने का एक स्टडी करें ताकि हमें पहले से ही पता हो। ये इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि इसको निशानदेही करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए बुनियादी काम ये किया जा सकता है कि हम खतरात की जांच पड़ताल वक्त से पहले कर लें। हमें पहले पता हो कि कौन कौन से इलाके हमारे किसी भी तरह की शदीद बारिश से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, ताकि हम वहां लोगों को वक्त। तो सर जदीद टेक्नोलॉजी से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, क्योंकि अब जगह जगह हम देखते हैं कि आए रोज सुनने को मिलता है, कभी पिंडी के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, कभी केपीके के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है। सर देखें, एक चीज तो किसी हद तक पेशन गोई की जा सकती है, जिस तरह तकरीबन एक दिन पहले एनडीएमए और पाकिस्तान का जो महकमा मौसमियात है उन्होंने बताया था कि अगले एक दो दिनों में बहुत शदीद बारिशें हो सकती हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हम उन शदीद बारिशों का सामना करने के लिए बुनियादी तौर पर तैयार हो, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। सेकेंडली, अगर कोई इस तरह की चीज आए तो मुतासर होने वाले लोगों को वक्त से पहले या तो वहां से निकाल लें या उन जगहों पे जाने से रोक दें ताकि जानी कम अज कम नुकसान ना हो सके। तो क्या आपको लगता है कि सर पाकिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टेक्नोलॉजी है कि अगर चाहे एक दिन दो दिन पहले ही उसकी वार्निंग दे दी जाए, फलां इलाकों के अंदर इस तरीके से इतनी बारिश हो सकती है? जी देखें, किसी हद तक तो हमारे पास हमने पिछले 10 सालों में काफी तरक्की की है कि हम पहले से पेशन गोई बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पेशन गोई करना इसलिए मुश्किल है कि हम मौसमियाती तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं, जिसका मेन चैलेंज ये है कि हमें मौसम को फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि मौसमियाती तब्दीली ने मौसमों की तरतीब को दरहम बरहम करके रख दिया है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ये चैलेंज आ रहा है। इसीलिए मैं एक न्यूज के नाजरीन से ये बताना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि लोग भी एहतियात करें ऐसे मौसम में, लेकिन हुकूमती इक़दाम को भी मजीद मजबूत और मौसर होने की जरूरत है ताकि हिफाजती इक़दाम और वक्त से पहले तैयारी वाले इक़दाम ज्यादा मजबूत हों, ताकि हम किसी भी शदीद बारिश या मौसमियाती असर को सामना करने के लिए तैयार रहें। तो सर नॉर्मल बारिश और क्लाउड ब्रस्ट में कितना डिफरेंस होता है, और जब क्लाउड ब्रस्ट होता है तो कितनी बारिश होती है? जी, क्लाउड बर्स्ट ये होता है कि जब एक घंटे के अंदर तकरीबन 100 ml या इससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसको कहते हैं कि वहां पे टेक्निकली कहा जाता है कि ये क्लाउड बर्स्ट। तो क्या सर इसके हवाले से जिस तरह हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं कि शदीद बारिशें हुई हैं, क्या इसके कोई इलाके मुख्तस होते हैं, यानी कि यहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं? नॉर्मली तो ये कहीं पर भी मुमकिन है, लेकिन उसके कोई असरात भी होते हैं। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन यही प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। प्रॉब्लम यही है कि एग्जैक्ट निशानदेही जगह की करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है बाज़-ओ-क़ात चकवाल में इस तरह की खबरें आती हैं, बाज़-ओ-क़ात इस्लामाबाद में इस तरह की खबरें आती हैं, बाज़-ओ-क़ात कश्मीर से इस तरह की खबरें आती हैं। तो देखिए, अहम ये है कि क्या हम डिजास्टर को कम करने की सलाहियत को मजबूत कर दें
जो एक स्ट्रक्चरल काम है वो अगर हम कर दें तो चूंकि देखें ये किसी भी जगह आ सकता है, अगर हमारे ज्यादा से ज्यादा इदारे और ज्यादा से ज्यादा जगहें इस तरह के मसले को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगी तो जहां पर भी अगर ये चीज आ जाती है तो वहां नुकसान कम से कम होगा। तो मुझे लगता है हमें क्लाइमेट चेंज, जो इसके क्लाइमेट एडेप्टेशन की पॉलिसीज हैं, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत। देखें हमारी जो क्लाइमेट एडेप्टेशन की पॉलिसी है 2023 में आई, केपी की जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ये 2022 में आई थी, इसमें ऐसे इकदामात का जिक्र जरूर मौजूद है कि अगर कहीं फ्लैश फ्लड या शदीद बारिशें हो जाएं तो वहां पे किस तरीके से क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। मुझे लगता है इन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन को मजीद मौसर और मजबूत करने की जरूरत है ताकि जो असल प्रॉब्लम है वो है नुकसानात, हम नुकसानात से ज्यादा तो सर आपको लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट की अब बड़ी वजह बन रहा है? पिछले 1-2 साल के अंदर अब बहुत दफा हमें ये सुनने को मिला है, या इससे पहले बारिशें होती थी, सैलाब आता था, लेकिन अब देखते हैं कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद जो है वो डूब जाता है, पिंडी डूब जाता है। कि बहुत ही अहम सवाल है। बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट की एक सबसे बड़ी कॉज जो है वो क्लाइमेट चेंज ही है, लिहाजा हमें जरूरत है कि हम क्लाइमेट चेंज के मसले पे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंसेस अपने भी, अपनी हुकूमती ज़राए से भी रखें, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें और बैनुल अक़वामी तौर पे हमारा हक बनता है तरक्की याफ्ता कौमें जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को क्रिएट किया है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ज्यादा से ज्यादा फंड्स दें ताकि हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करने के लिए बेहतर से बेहतर तौर पे तैयार हों। तो सर जो बारिश की शिद्दत है और हम कह सकते हैं कि जो जुग्राफियाई साख्त है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पे पहाड़ी इलाकों में ज्यादा खदशात इसलिए हो जाते हैं कि वहां पे लैंड स्लाइडिंग के बड़े बड़े इश्यू होते हैं, वहां पे घर बिल्डिंगें पहाड़ों के ऊपर कायम होती हैं और जरा सी जमीन सिरकने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह वहां फ्लैश फ्लड के बहुत ज्यादा खतरात होते हैं जो शहरों में भी होते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में एक खास बात यह भी हो जाती है कि वहां लोकल लोगों के अलावा टूरिस्ट बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं जिनको अगर खतरात से आगाही ना हो तो वो भी इस तरह के मसाइल में फंस रहे हैं और अपनी जानों को और अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान। तो सर कोई इब्तदाई सिग्नल्स होते हैं इसके कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, शदीद बारिश हो सकती है? जी देखें, एक तो यह है कि हम महकमा मौसमियात और पाकिस्तान का जो NDMA है इनकी खबरों पे फोकस रखना चाहिए किसी भी जगह के हवाले से, ताकि वो जितना पहले, जैसे तकरीबन 2 दिन पहले ये यहाँ से न्यूज आ गई थी कि इस तरह की शदीद बारिशें हो सकती हैं, हमें उन पे नजर रखनी चाहिए और जाहिर है जो टेक्निकल लोग हैं जो इस बात का फैसला करते हैं कि कहाँ पे शदीद बारिशें हो सकती हैं उनकी जो एनालिसिस है उस पर एतमाद करना चाहिए और फिर हमारे तमाम वो क्वार्टर्स जो इसमें शामिल हैं उनको फौरी तौर पे एक्शन करना चाहिए ताकि उन जगहों को या तो खाली करवा दिया जाए या नए टूरिस्ट को उन जगहों पे आने से रोका जाए ताकि मजीद बड़े नुकसान से बचा जा सके। आफ्ताब साहब, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं या क्लाउड बर्स्ट होता है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर वो टेक्नोलॉजी और मॉड्यूल जो हैं वो लाए जा सकते हैं और पाकिस्तान आगे आने वाले सालों के अंदर उस पर काबू पा सके ताकि इस तरीके से जानी नुकसान ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना हो? ये अगेन बहुत अहम सवाल है। देखें 2015 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये पूरी दुनिया ने एग्री किया था कि तरक्की याफ्ता मुल्क चूंकि क्लाइमेट चेंज को क्रिएट करने के जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को ना सिर्फ माली रिसोर्सेज देंगे बल्कि इसके अलावा टेक्निकल रिसोर्सेज भी देंगे ताकि वो इस क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आने वाले जो मसाइल हैं उनको बेहतर से बेहतर तौर पे उनका सामना कर सकें, टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकें ताकि नुकसान से बच सकें। तो सर इसमें जो सूबाई हुकूमत है वो अपनी तौर पर जो है वो क्या कर सकती है? जहाँ पर हमारे यहाँ PDM में भी है, NDM में भी है, वो तो रिपोर्ट दे देती है, लेकिन वहाँ पर आवाम की भी बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि वो जो है या तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहे जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है, तुगयानी आ सकती है नालों के अंदर। देखें बहुत अहम सवाल है। अच्छा, एक तो ये करना चाहिए कि जितनी हमारी पॉलिसीज बनी हुई हैं और अच्छी पॉलिसीज बनी हुई हैं, केपी में भी अच्छी पॉलिसी बनी है, फेडरल लेवल पे
ایک تو ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک مضبوط لائے عمل بنانا چاہیے. اور جو اپنے کمیونٹی کی بات کی، میرے خیال میں کمیونٹیز کے دو اہم رول ہیں. ایک تو حکومتی ذمہ داری یہ ہے کہ پالیسیز کے مطابق ہر جگہ پہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے کلائمیٹ چینج کے، بارش سے ریلیٹڈ مسئلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ مل کے حکومتی ادارے ایک لائے عمل پر ترتیب دیں گے ہر جگہ پہ، جس کو میرے خیال میں امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، تاکہ اداروں کے آنے میں بہت کا وقت لگتا ہے، لوگوں کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز ہوں کہ وہ خود سے بھی چیزوں کو سامنا کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ کمیونٹی کو بھی ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ولنریبل ہیں. اسی لیے میں ایک نیوز کے توسط سے ناظرین کو بتاؤں گا، شروع میں جو میں نے بات کی کہ جو خطرات کی جانچ پڑتال ہے کہ کون کون سی جگہیں زیادہ رسک پہ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں سے جو یا تو اس کو مضبوط کیا جائے اسٹرکچر کو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے، یا اگر وہ مضبوط نہیں ہو سکتا تو لوگوں کو بہتر مضبوط جگہوں پہ منتقل کرنا چاہیے. اور آنے والے ٹورسٹ کو دیکھیں، انفارمیشن صرف کافی نہیں ہوتی، بعض اوقات اتھارٹیز کو اپنی ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کو جانے سے صرف بینر لگا کے یہ بتانا کافی نہیں ہوگی کہ یہاں پہ دریا میں طغیانی آ سکتی ہے. وہاں پہ روک دینا، عاطف صاحب، وہاں لوگوں کو روک دینا بہت ضروری ہے کہ ایک تو لوگوں کے جو امپلیمنٹیشن ہے کہ لوگوں کو ایڈمنسٹریٹو میجر کے وہاں نہ جائیں. تو سر آپ کوئی ایسی ٹیکنالوجی شیئر کرنا چاہیں، یعنی کہ بتانا چاہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر اس وقت بہترین ہے، جس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جس کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور وہاں پر اب پہلے سے جو ہے جو اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ ہوتے تھے، نقصانات ہوتے تھے، وہ کم ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، جو مقامی لوگ ہیں، ان کو کسی بھی مسئلے سے نمٹنے کے لیے کس طرح سے تیار کرنا ہے، کس طرح سے راضی کرنا ہے. دنیا میں یہ چیزیں زیادہ کامیاب ہو رہی ہیں، اور خاص کر اس کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا. وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ایسے اقدامات کرنا کہ لوگ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر سکیں، سمجھا سکیں، تاکہ صرف اور صرف حکومت پہ ریلائی نہ کریں. سوشل سسٹم اس طرح کا ہو کہ لوگ اس طرح کے خطروں سے جلد بچ کے نکلیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں کے اندر یہ کلاؤڈ برسٹ، یہ شدید بارشیں جو ہیں وہ مزید شدت اختیار کر جائیں گی؟ جی، دنیا کی جو مختلف رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ گھمبیر ہوتا جائے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دیں، وہ ہمیں فائنینشل سپورٹ دیں، تاکہ پاکستان جیسے ملک اس طرح کے کلائمیٹ چینج کو مسئلے کو مقابلہ کرنے کے لیے مزید تیاری کر سکے. اور دوسرا، ہم بھی اپنے ریسورسز، جس میں ہمارے لوگوں کے ریسورسز ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے ریسورسز ہیں، ان کو مزید متحرک کریں اور اس میں اپنے پیسے کو مزید بہتر طریقے سے استعمال کریں تاکہ اس طرح کے نقصانات سے بچ سکیں. تو آفتاب صاحب، کون سے ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر آپ کے نزدیک جو ہے وہ موسمیاتی نقصانات جو ہیں اس کے جو ہے اس سے ان کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس وقت موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور وہاں پر شدید بارشیں بھی ہوتی ہیں. امریکہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر شدید سیلاب آیا اور لوگوں کی جانیں گئی ہیں. جی بہت. دیکھیں، پاکستان اگر ہم لیٹسٹ رپورٹ جو آئی ہے چند مہینے پہلے، وہ 2022 کا انالیسز اس میں دیا گیا ہے، اور دنیا کے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ممالک ہیں ان میں پاکستان پہلے نمبر پہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک ضلع، کوئی ایک صوبہ متاثر نہیں، ہمارا پورا ملک شدید طریقے سے متاثر ہے. ہاں، بعض اوقات جو مانسون کا جو غالباً آفتاب عالم صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر شدید بارش